मैंने पहले ही कहा था, ट्रंप के टैरिफ एक आर्थिक तूफान बनकर आने वाले हैं जिससे करोड़ों लोगों को नुकसान होगा, मगर नरेंद्र मोदी छुपकर बैठे हैं। आज बदोही के बुनकर उसी चेतावनी की जमीनी सच्चाई बयान कर रहे हैं। ये बात कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जन संसद के दौरान उत्तर प्रदेश के भदोही से आए बुनकरों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और विदेश नीति पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने चेताया कि ट्रंप के टैरिफ नीतियों और भारत सरकार की निष्क्रियता के कारण देश का गौरव कहलाने वाले कालीन उद्योग अब वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। मुलाकात के दौरान राहुल गांधी को बुनकरों ने अपने हाथों से बनाई हुई एक सुंदर कालीन भेंट की, जिसमें उनके हुनर, मेहनत और सदियों पुरानी कला की झलक साफ दिखाई देती है। बुनकरों ने बताया कि कभी कारपेट सिटी कहलाने वाली भदोही आज बदहाली का शिकार है। इस पर राहुल गांधी कहते हैं कि अमेरिका के भारत विरोधी टैरिफ नीति का भयंकर असर देश के कई उद्योगों पर पड़ा है और भदोही का कारपेट व्यापार भी उससे लगभग तबाह हो गया है। दुर्भाग्य यह है कि सरकार ने इस उद्योग को संभालने या पुनर्जीवित करने के लिए न विदेश नीति द्वारा न किसी राष्ट्रीय योजना से कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नतीजा यह है कि निर्यात लगातार घट रहा है और कारोबार बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों की ओर शिफ्ट हो रहा है। राहुल गांधी आगे कहते हैं, ये सब प्रधानमंत्री की ही संसदीय क्षेत्र की सच्चाई है, जहां बुनकर आज कह रहे हैं चिराग तले अंधेरा, क्योंकि मोदी जी ने उनकी तकलीफों से आंखें मूंद ली है। राहुल गांधी कहते हैं, सदियों पुरानी यह कला जो उनके व्यापार का आधार है, भारत की पहचान है और लाखों लोगों की रोजी रोटी का साधन है, आज शोषण और सरकारी उपेक्षा का शिकार है। हालात इतने खराब है कि इन मेहनतकश परिवारों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। यही वो छोटे उद्योग और छोटे व्यवसाय हैं जिनकी मैं लगातार बात करता हूं, जो रोजगार पैदा करते हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि अब जरूरत है कि नीतियों और आर्थिक सहयोग के जरिए शक्ति इन लोगों के हाथों में लौटाई जाए, ताकि ये कारीगर फिर से भारत का नाम रोशन कर सके और देश की अर्थव्यवस्था का पहिया आगे बढ़ा सके। राहुल गांधी और बुनकरों के बीच हुए संवाद को आप खुद ही सुन लीजिए। बहुत अच्छा बना है। मैं भी आ जाता हूँ, बहुत अच्छा है। आइए आइए आइए। हाय। धन्यवाद। 76 में इंदिरा जी भदोही आई थी, तो उन्हीं ने शिलान्यास किया था वहां पे इंदिरा मिल का। 2014 में ये सरकार ने पहला काम किया, आपके स्पिनिंग मिल को बंद कर दिया। हम लोग सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना, जैसे कि हम लोगों के लेबर जो है ऑटोमेटिक प्लान किए जा रहे हैं। वजह उसका है कि महंगाई की वजह से मजदूरी नहीं पड़ पा रही है। फिर दूसरा रीजन ये है कि कुछ टैरिफ की वजह से टैरिफ से तो बहुत नुकसान हुआ है आपका। 60% of the business is US for us, जिसमें से 40% is completely dead at the moment. 20% में सिर्फ sold orders और नहीं, मतलब आपके 60% में से 40% खत्म है। 100% business में 60% business जो है US और 40 गया, उसमें 40 तो अभी पूरा बंद है, which is basically moving to Pakistan, Nepal and to Turkey, because वहाँ की tariffs 19, 10 and 10 एंड ये वापस भी नहीं आएगा क्योंकि बाय द टाइम नीचे नहीं आएंगे, तो once they move वो वापस नहीं आएंगे। 25 lakh, approximately 25 lakh viewers are directly affected of the American business. Indian market में अगर हम सेल करना चाहें तो we are not able to do that is because Turkey इंडिया में अपने कार्पेट्स एक्सपोर्ट करता है। हम जब अपने कार्पेट्स टर्की एक्सपोर्ट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 100% ड्यूटी पे करते हैं उनकी कंट्री में। पर जो कार्पेट्स इंडिया आ रहे हैं मशीन मेड कार्पेट्स टर्की से, 2000 बिकॉज HSN कोड उन्होंने सेपरेट नहीं किया है गवर्नमेंट में, तो वो उनकी टैक्सिंग इज ऑलमोस्ट 10% ऑफ व्हाट द एक्चुअल
टैरिफ जो हम टर्की में पे कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम इंडियन मार्केट में वी कैन नॉट एंटर। You cannot compete. एक सोशल साइड भी है, खासतौर पे जो बुनकर लोग हैं, जो सब ये लोग सब भदोई बनारस से आए हैं, इनके रोए की वजह से इनके लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं और गवर्नमेंट ने कोई भी हेल्थ पैकेज या कोई हेल्थ इनको नहीं दिया। रोआ तो उठता है काम करते समय, ठोकते हैं, बनाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं आँख में, लोग उनको दर्द होने लगता है, दवा करने भी आराम नहीं मिलता है, उनका इन्फेक्शन भी बड़ा खराब। नहीं, इन्फेक्शन तो होगा। अस्पताल है जो ऑपरेशन कराता है, पास में है नहीं है? अस्पताल नहीं है। इतने सालों में भदोई में जो वीविंग कम्युनिटी या फिर एक्सपोर्ट कम्युनिटी भी जो एग्जिस्ट करती है, अभी तक हमारे पास कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो पूरे इंडस्ट्री को केटर कर सके। या फिर तो मुझसे क्या चाहते हैं आप भैया? मुझे क्या करना है आपके लिए? हम यही चाहते हैं ना कि आप एक बार भदोई आए, ठीक है, आ सकते हैं जी। और थोड़ा हम लोगों के लिए जैसे कि बात करें जैसे सरकार से कि कुछ हम लोगों के सुविधा के लिए कुछ अच्छा करें, जैसे कुछ पैकेज अलग से दें, जैसे टैरिफ अगर आ गया है तो उसके अलावा कुछ पैकेज वगैरह हम लोगों को अलग से सहायता। ठीक है, तो हम पहले आगे देखते हैं आप क्या कर रहे हो। ठीक है, जब आपकी गवर्नमेंट थी फॉर 2014, इंसेंटिव्स थे 9% ऑफ ड्रॉबैक एंड 7% ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। प्रेजेंट सिनेरियो में ओवर द लास्ट 10 years, licenses are zero and drawbacks have come down to 2.5%. So right now, 15% हमारे पास एक बफर था to reduce our prices for the international market, वो आज खत्म हो चुका है। तो जो अगर आज वो भी होता फॉर एग्जांपल, तो 50 से अगर हम नीचे भी आ जाते कुछ absorb it into us, तो भी we would have competed, but वो भी नहीं है। ये कारपेट है, ये कारपेट है, दरी, इसके अंदर ये दरी है, ये कारपेट है। तो ये समझाइए क्या फर्क है इसमें? सर ये दरी है, ये नीचे दरी है, तो वो हाथ से बना ये हुआ है। हाथ से एक एक टपका बनता है, एक टपका हाथ से बनाता है, एक एक टपका दिन नाटे। पूरे दिन में इतना आदमी बनाएगा। नाटेड 2 इंच 2 इंच मिलता है। 2 इंच। 2 इंच, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसको कितने दिन लगे आपने बनाया था? 1 महीना लगा है इसको बनाने में। बहुत मेहनत की है सर, 1 महीना लगा बनाने में। बनारस से जब आ रहे थे तो भदोई से यात्रा टर्न कर टर्न हो गई गई थी, थी। तो ऑल ऑफ देम वर वेटिंग टू गिव इट टू यू बैक देन। So Rahul ji, for example, that truck will take 1 month, और जो आप जिस पे बैठे हैं पैर रखे, this will take a week to weave. This is a hand tufted, so you make it with the machine. ये मशीन से होता है। जी, this is with the machine. IKEA is one of the bigger names in the world. उसका भदोई में बहुत बड़ा काम था. It was catering to almost 20% of the business at one time. Right now it's at 2%. Why? Everything has gone to Bangladesh. Why? It's much cheaper. There are more incentives for exporters in Bangladesh, so their rates are lower. So everything, IKEA has basically shifted 18 to 19% of their production out of India to Bangladesh. अगर ये इंसेंटिव्स वापस ला दिए गए तो फिर हम Big boost, sir. हो जाएगा। बहुत बड़ा बूस्ट आएगा सर। सब पाकिस्तान पे टैरिफ 20% है, हम पे 50% है। एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी के आसपास चिराग तले अंधेरा है कि आसपास सिल्क ट्रेड बंद हो रहा है, कार्पेट ट्रेड बंद हो रहा है और मेक इन इंडिया जैसा शैम चलाया जा रहा है। आप लोग के बच्चे जो हैं वो कोई स्कूटर गाड़ी चला रहा है, कोई टेम्पो चला रहा है, और ये ट्रेड जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, वो खत्म हो रहा है। हमारी जो बिगेस्ट कंपनी है बेल्ट की, which is OBT, the biggest company in India for carpets, they are shifting operations to Nepal because वहाँ 10% है। इस इंडस्ट्री में सर स्मॉल एक्सपोर्टर्स का बहुत बड़ा ग्रुप है, बिग एक्सपोर्टर्स तो बहुत कम है, स्मॉल एक्सपोर्टर्स बहुत ज्यादा है, बिकॉज ये कॉटेज इंडस्ट्री थी शुरू से। तो 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ वाले सर वो बहुत 90% 80% वही लोग हैं, वो बुरी तरह इफेक्ट हो रहे हैं। बिकॉज हम अगर वर्ल्ड में इफ यू वांट टू गो एंड चेंज आवर मार्केट फ्रॉम यूएस, सर वो एक कंट्री 60% यूटिलाइज करती है हमें, हम उसको अगर वर्ल्ड में जाएंगे तो 60% को हमें डालने के लिए, इवन इफ यू गो टू साउथ अमेरिका, वी गो टू ऑस्ट्रेलिया, वी गो टू जापान, वी विल नेवर गेट दैट बिजनेस। प्लीज रीड दिस फॉर अस। आपसे एक बार भदोई आऊंगा प्लीज सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।